कर रहा है महिला प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश और प्रवक्ता जिला मऊ से। जी बताएं। पार्थ चौहान और बिहार राज्य मंत्री बन गए जी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर में इनमें कौन सा ऐसा फूल खोज के रखा है जो सरकार इनमें क्या देख रही है कि इन्हें मंत्री बना दे रही है। सोचने का विषय है। जो नकारे जनता ने जिसको नकार दिया उसे बीजेपी वाले सर का ताज बना दे रहे हैं। आखिर में ऐसा क्या इनके अंदर है, क्या ये उस सरकार को दे रही है, मोदी जी को और अमित शाह को ये क्या पहुंचा दे रहे हैं, मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति अपने जनपद का विकास नहीं कर पाया, जिसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, नकारा घोषित कर दिया, और ये आप परिवारवाद की बात करते हैं ये कि कांग्रेसी परिवारवाद करता है। अभी आप देखिए ओपी राजभर जिसने बोला था कि मैं योगी और मोदी को कटोरा पकड़ा दूंगा हाथ में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तरह तरह की बातें जूता से मारूंगा, और आज उन्हें देखिए सर, आज उनके बेटे के लिए, वो अपने बेटे के लिए टिकट, मुझे लग रहा है कि टिकट मिल भी जाएगा। आज अरविंद राजभर के लिए वो जमीन और आसमान एक कर दिया है ओपी राजभर। तो मंत्री बनाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजभर और चौहान को निभाने की बात की जा रही है? बिल्कुल वही बात है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे ये लोग गेम खेल रहे हैं। तो ये घोसी की जनता है, जिस तरह से दारा को भगाया, अगर अरविंद राजभर टिकट लेके आते हैं तो सेम कंडीशन आप देख लीजिएगा। और कोई नहीं ना, जनता को तो साइड में रखती है, बीजेपी वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये लिखित में ले लीजिए मेरे से। जिस तरह से दारा को पीठ पीछे साथ में चले लेकिन सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि उन्हें भाई जो रेगुलर व्यक्ति चल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सरकार और बड़े जो मंत्री बैठे हैं वो उनको ना लाके आप कहीं और से उठा के लेके आ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है और मुझे नहीं लगता कि जनपद की जनता या जनपद के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सपोर्ट करेंगे। देखा जाए कि बीजेपी के जो बड़े नेता लोग हैं, वो जो पुराने नेताओं को हटाकर नए नए चेहरों को जो टिकट दे रहे हैं, जैसे कन्हैया होगा, अक्षय कुमार है, और भी जो कलाकार कौन सी है, तो क्या ये कहाँ तक सही बात? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए लॉलीपॉप दिखा लिया। जैसे आम्रपाली है, मैं तो कह रही हूँ आम्रपाली को भी आप वो टिकट दे दीजिए। हेमा मालिनी जैसे आ गई है, उन्होंने क्या किया है अयोध्या में, कौन सा ऐसा काम कर दिया है? वो लोगों को पहचानती तक नहीं है, ना बाई नेम ना बाई फेस, तो किसी तरह से। लेकिन ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने का, जैसे कि बोल दिया कि 15 लाख किसानों के उसमें आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ फोक पानी बना रही है सरकार, और जल्द ही जल्द रिजल्ट आएगा सामने। तो भाजपा के आदमियों को अगर टिकट मिलता है तो क्या भाजपा मतभेद पैदा हो सकता है? बिल्कुल मतभेद तो ठीक है, वो तो बीजेपी वाले कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन मन में जो है वो तो है। जैसे दारा के लिए, दारा को उठा के ला दिया था इन्होंने उपचुनाव में, जबकि वो घोसी से विधायक रहे और इन्होंने ला दिया। सेम वही थिंग है और आप देखिएगा वही रिजल्ट आएगा। भाई बगावत तो नहीं करेगा कोई भी कि इधर से उधर जाने का आदि सभी लोग नहीं होते हैं। जैसे बिन पेदी के लोटा दारा हो गए, बिन पेदी के लोटे ओपी राजभर हो गए, तो ये लोग बिन पेदी के हैं, तो सब लोग एक ही फितरत के नहीं होते। लेकिन बीजेपी वाले कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो साफ बात है, बिल्कुल बिल्कुल होते ही रहेंगे भाई। आप भी तो मिलना है ना नेता कम समाज सेवी ज्यादा हो, ना नेता कम समाज सेवी ज्यादा हो। और कहते होंगे भाई, भगवान को लोग कहते हैं, तो हम लोग तो इंसान है, जो करेगा वही सुनेगा। अगर हम घर में रहते तो आप मुझे जानते नहीं जानते, तो आप मुझे अच्छा भी कहेंगे, आप मुझे बुरा भी कहेंगे, लेकिन इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। तो एक तरफ जातिवाद की बात हो रही है और दूसरी तरफ विकास की बात हो रही है, और तीसरा ये मंदिर मुद्दा, क्या इस चुनाव में ये तीनों मुद्दे किस तरह से काम आएंगे? रोजगार पे क्यों नहीं बात हो रही है, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात हो रही है, एजुकेशन पे क्यों नहीं बात हो रही है? आपको पता है एजुकेशन पे भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। आपके शिक्षा पे भी सरकार यही चाह रही है भाई कि मंदिर बनवा दिया जाए
और जो युवा है वो इधर उधर जाके घंटी बजाए, पूजा पाठ करे, अपनी तरह वो बनाना चाह रहे हैं योगी और मोदी। आम जनता में मंदिर का मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? मुझे नहीं लगता कि चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने बाप के घर से पैसा ले आके मंदिर और मस्जिद नहीं बनवाता। वो सबके कंट्रीब्यूशन से, वो पैसे से, सबके सहयोग से वो मंदिर बना है। लाखों करोड़ों रुपए आज के डेट में दान में आए हैं। आपने सुना होगा कि अयोध्या में इतने लोगों ने इतना पैसा आया, इतना करोड़ रुपया आया इतने दिनों में। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने बाप के पैसे से कोई कर नहीं रहा है, चाहे कोई भी हो। देखा जाए आप भगवान राम को कितना मानते हैं? अरे हमारे लिए तो हमारे आराध्य है वही लोग। हिंदुओं के लिए वो हमारे ही लिए नहीं, हम हिंदुओं के लिए वो सबके आराध्य है भाई। लेकिन जिस तरह कहते हैं हम राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, तो अच्छा, राम उनको लाए हैं कि वो राम को लाए हैं? आप ही बता दीजिए पत्रकार, राम पैदा किए हैं कि मोदी पैदा कर दिए राम को? ये चर्चा तो यही हो रही है। ये तो अब ये देखिए, ये सारी चीजें ना 17 वर्षों घटिया सुनी बातें हैं। लगभग 17 वर्षों से कांग्रेस नहीं है, तो अब क्या लग रहा है कि सत्ता में कांग्रेस आएगी? 70 साल तक बीजेपी नहीं थी, आपको पता है कि नहीं पता है? तो होता है, देखिए समय का पहिया जो चलता है ना, वो सबके लिए चलता है। किसी देखा जाए तो 5 राज्यों में कांग्रेस तरफ की हमारे इलेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का कमाल है। जितने बच्चे परेशान है, बेरोजगार है, जितना किसान परेशान है, आपने देखा दिल्ली में लड़कियां परेशान है, किसानों के लिए किल रास्ते में लगवा दिया गया। तो जितने परेशान है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार किस षड्यंत्र से जीत रही है? वो तो कहते हैं कि जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, जहाँ हार जाती है ईवीएम खराब। तो वहाँ पे लोग जागरूक होंगे ना भाई। वो चीजें ईवीएम, आपने अभी हमारे जो बीच में ईवीएम के जो जानने वाले थे, मतलब जो उनके जानकार थे, उसके बारे में सरकार ने क्या किया कि उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने तो पूरा प्रूफ करा है। तो क्या इस बार ईवीएम चलने होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर पे सबको वोट करना है। कैसे जाएगा? हटेगा, सरकार हटाएगी। कांग्रेस और सपा जो हमारा गठबंधन है। ईवीएम के बारे में नहीं बोले? क्यों नहीं बोला भाई? आपने कहाँ रहते हैं कि नहीं सुने? ये बोला, राहुल गांधी ने बोला ये सब ईवीएम का कमाल है। खिलाफ नहीं बोले? क्यों नहीं खिलाफ? वो क्या, उसी की जनता से मेरा हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप उन्हीं व्यक्ति को लाइए, जैसे आपने दारा का सफाया किया है, इसी तरह से अगर कोई अदर आता है तो उसको भी सफाया करिए।